क्या है, अंदर इसके अंदर बैठने के बाद ये पूरा अंदर ऊपर से लॉक कर लेगा इसको, तो वो आपके अंडर कवर्ड हो गया ड्राइवर। वो क्या करेगा, यहाँ से देख के सामने से चलाता रहेगा। अगर आपको मान लो इसके साथ साथ इसको आपको नाइट को भी ड्राइविंग करना होगा, जब भी हमी की लड़ाई का टाइम होगा तो हम इसको ओपन अप तो नहीं चला सकते, नाइट के टाइम पे ड्राइवर को इससे दिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, एक नाइट साइड आती है, हम इसको निकाल देते हैं, इसके अंदर क्या है नाइट साइड फिट कर देते हैं, जिससे क्या है ड्राइवर इसके द्वारा, ये जो आपको दिख रही है IR बोलते हैं हम इससे, तो ये क्या है रोशनी के द्वारा इसको कैच करके ड्राइवर को बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाएगा। जो आप डे में देख रहे हो ऐसे आप नाइट में देखेगा ड्राइवर। यहाँ से जो पानी 5 मीटर गहरे पानी के अंदर से भी हम इसमें से इस पानी इसको निकाल सकते हैं, टैंक को डीफोर्डिंग जिसको हम बोलते हैं। इसे स्मोक भी फायर करते हैं। मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा, जो स्मोक लगा के हम अपनी जहाँ पे आप खड़े हो इस जगह को चेंज करना हो, हमारे को अपनी जगह बदली करनी हो या किसी दुश्मन को धोखा देना हो, ये दिख रहे हैं आपको, ये 6 इस साइड 6 उस साइड होते हैं, इसको हम बोलते हैं SGL मतलब स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, जिसको क्या है अंदर से कमांडर इसको फायर करता है। ये क्या करता है 80 से 100 मीटर आगे एक स्क्रीन बना देता है एक धुएं की, फ्लेम की, जिससे क्या आप अपनी शनाख्त अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं दुश्मन को धोखा देने के लिए। जो कि एक बार में 5 मिनट तक इससे क्या हम स्मोक बना सकते हैं, चारों तरफ पूरा फ्लेम हो जाएगा, आपको कुछ भी सामने वाले को कुछ भी पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या है, जैसे मान लो आपका परमाणु हमला हुआ है, CBR हुआ है, तो भी क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। आपके सारा कुछ लॉक हो जाएगा, आपको जो अंदर क्रू बैठा हुआ है उसको कोई भी किसी भी हमले से कोई खतरा नहीं है, इसको वो क्रू पूरा का पूरा सेफ रहेगा। बाहर अगर आपका आग लग जाती है, अंदर आग लग जाती है, तो भी इसके अंदर क्या है फायर फाइटिंग सिस्टम का इक्विपमेंट का बंदोबस्त किया गया है, जिससे क्या अंदर पूरे इसके सिलेंडर होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, टैंक खड़े ने, बच्चों को टैंक की जानकारी। इसके अंदर हमारा 3 क्रू को बैठते हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर ड्राइवर बैठता है, एक इसके अंदर गनर होता है, एक कमांडर होता है। जो ड्राइवर बैठता है वो यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर ड्राइवर बैठता है जो कि इसको क्या है चलाता है। जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो ऊपर दिख रहा है उसमें कौन बैठता है, वहाँ पर कमांडर बैठता है कि जो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन करता रहता है, किधर लेके जाना, कहाँ ले जाना, वो सारा का सारा उसके हैंड ओवर होता है, जो पूरी कमांड करता है इसके ऊपर। जो आपके राइट साइड में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे गनर बैठता है, जो कि आपको क्या है फायर करना हो, जिस टारगेट पे आपको फायर करना है वो वहाँ पे क्या है गन को ले करके रखेगा अपना और फायर करेगा ड्राइवर जैसे ही कमांडर का आदेश होगा। इसका जो टोटल वेट है वो कितना है 46.5 प्लस 2% टन इसका वेट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो एवरेज मैक्सिमम स्पीड होती है, अगर हम इसको रोड पे चलाना होता है तो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हम इसको भगा सकते हैं। अगर आप इसको क्रॉस कंट्री एरिया में चला रहे हो तो हम इसको 35 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हम इसको चला सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम इसका निकालते हैं तो 50 किलोमीटर, अगर हम इसको मैक्सिमम अगर हम इसका देखते हैं, जैसे आपके सामने जो राउंड लगे हुए हैं हिटिंग टारगेट, इसको 5 किलोमीटर तक हम इससे हम हिट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी मैन गन है, जो कि हमारी 125 mm स्मूथ बोर गन बोलते हैं। जो आपने वहाँ पे राउंड्स देखे हैं वो इसके द्वारा। और इसकी क्या खासियत होती है, इस टैंक को हम क्या, अगर हम जो पानी 5 मीटर गहरे पानी के अंदर से भी हम इसमें से इस पानी इसको निकाल सकते हैं, टैंक को डीफोर्डिंग जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम इसमें 3 टाइप की डीफोर्डिंग करते हैं इससे, एक होती है हमारी शैलो फोर्डिंग, जो कि कहाँ तक आता है पानी हमारे यहाँ तक आता है, जिसके हम 1.2 मीटर के इसमें क्या है उसकी हाइट तक हमारा पानी है तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। एक होती है 1 पॉइंट हमारी लास्ट में 8 मीटर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं मीडियम फोर्डिंग बोलते हैं, जिसको हम वो कहाँ तक आता है हमारा, जो आपको वहाँ पर दिख रहा है जो ERA पैनल्स बोलते हैं, जहाँ पर उन्होंने पॉइंटर दिखा रखा है, वहाँ तक हम इसको मीडियम फोर्डिंग करते हैं। अब लास्ट होती है इसकी कौन सी होती है, डीप फोर्डिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम 5 मीटर गहरा अगर पानी है आपका तो हम उससे निकल सकते हैं। तो ये जो आपका ऊपर तक दिख रहा है, इसके पीछे एक सिनोरिकल ट्यूब लगी होती है जो पीछे की साइड है, उसमें हम वहाँ पे फिटेड कर देते हैं उस कपोले के ऊपर। तो वहाँ से क्या है ऊपर उसकी 3 सेक्शन होती हैं, जो 3 सेक्शन लगने के बाद ऊपर एक सिग्नल लैंप लगाते हैं, ताकि पीछे जो देख रहे हैं वो हमारे को इंडिकेट होते रहें कि हमारा टैंक कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना पानी के अंदर है। तो उसमें हम डीफोर्डिंग में पूरा इसको लेकिन इसको डीफोर्डिंग जाने से पहले हमें इसकी फुल प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको जहाँ भी जितनी भी इसकी दिख रहे हैं कपोले, वो नीचे से ऊपर से पूरा सीलिंग करने पड़ेंगे, नीचे से पूरा सील करना पड़ेगा जिसमें पुट्टी लगा के, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा।
तो ये डीफोर्डिंग हम इससे कर सकते हैं। और इसका टोटल हम इसके अंदर क्या है 1600 लीटर हम इसके अंदर फ्यूल कैरी करते हैं अपना। 1200 लीटर हम इसके फ्यूल टैंक्स हैं जो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 5 फ्यूल टैंक्स यहाँ पे हमारे बाहर लगे हुए हैं जिसको हम एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स बोलते हैं। इनके अंदर हम क्या है 54, 100, 110, 114, 117 जो इनकी कैपेसिटियाँ होती हैं। और 3 फ्यूल टैंक इसके क्या है इंटरनल होते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, ये बाहर 490 वो हमारा 4 होता है, अंदर 495, अंदर हमारा 705 लीटर होता है। तो कितना हो गया हमारा टोटल 1200 लीटर हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं जो इंटरनल होता है और आउटर। बाकी हमारे को जो 400 लीटर है वो हम क्या है पीछे स्पेयर बैरल लगाते हैं इसकी 2 स्पेयर भी रहता है साथ में? स्पेयर बैरल 2 बाहर से रखते हैं। तो हमारा टोटल कितना हो गया 1600 लीटर हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास 1600 लीटर फ्यूल हम कैरी कर रहे हैं तो हम इस टैंक को अगर हम लेके जा रहे हैं अगर क्रॉस कंट्री के एरिया में तो हम 345 से 520 किलोमीटर तक हम इस टैंक को रन कर सकते हैं क्रॉस कंट्री एरिया में, जो कि हमारा क्या है जो सो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर। अगर हम इसको ऑन रोड लेके जा रहे हैं तो 550 किलोमीटर तक हम इसको चला सकते हैं टैंक को। अब जो ड्राइवर इसके अंदर चला रहा है इसके अंदर क्या है 7 फॉरवर्ड गियर होते हैं, एक 1 रिवर्स होता है ड्राइवर्स के लिए जो कि इसको क्या है चलाता है। इसके अंदर क्या है इंटर कम्युनिकेशन होता है जो कि कमांडर, गनर और ड्राइवर तीनों को हेड गियर होते हैं उनके। कमांडर जो भी आपको आदेश देगा वो ड्राइवर को पता होगा, गनर को पता होगा, उसके ऊपर ही वो इसके अंदर ड्राइवर इसको मार्च करेगा, उसी के हिसाब से इसको चलाएगा। देखने के लिए ड्राइवर को अगर डे के अंदर चला रहा है तो आपको डे साइड दिख रही है सामने, वो देखिए शीशा जो डिस्प्ले छोटी सी है। जो ड्राइवर बैठेगा इसको क्या है अंदर इसके अंदर बैठने के बाद ये पूरा अंदर ऊपर से लॉक कर लेगा इसको, तो वो आपके अंडर कवर्ड हो गया ड्राइवर। वो क्या करेगा यहाँ से देख के सामने से चलाता रहेगा। अगर आपको मान लो इसके साथ साथ इसको आपको नाइट को भी ड्राइविंग करना होगा, जब भी हमें की लड़ाई का टाइम होगा तो हम इसको ओपन अप तो नहीं चला सकते, नाइट के टाइम पे ड्राइवर को इससे दिखेगा नहीं। तो उसके लिए क्या होता है एक नाइट साइड आती है, हम इसको निकाल देते हैं, इसके अंदर क्या है नाइट साइड फिट कर देते हैं, जिससे क्या है ड्राइवर इसके द्वारा ये जो आपको दिख रही है IR बोलते हैं हम इससे, तो ये क्या है रोशनी के द्वारा इसको कैच करके ड्राइवर को बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाएगा। जो आप डे में देख रहे हो ऐसे आप नाइट में देखेगा ड्राइवर यहाँ से, तो आराम से वो क्या है इसको चला सकता है। और ये क्या होता है इसके हम क्या है इसे स्मोक भी फायर करते हैं। मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा जो स्मोक लगा के हम अपनी जहाँ पे आप खड़े हो इस जगह को चेंज करना हो, हमारे को अपनी जगह बदली करनी हो या किसी दुश्मन को धोखा देना हो, तो ये क्या है बाहर की तरफ आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर ये SGL बोलते हैं हम इसको, इसके दोनों साइड लगे होते हैं इसे, ये दिख रहे हैं आपको, ये 6 इस साइड 6 उस साइड होते हैं। इसको हम बोलते हैं SGL मतलब स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, जिसको क्या है अंदर से कमांडर इसको फायर करता है। ये क्या करता है 80 से 100 मीटर आगे एक स्क्रीन बना देता है एक धुएं की फ्लेम की, जिससे क्या है आप अपनी शनाख्त अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं दुश्मन को धोखा देने के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है यही सेम कार्रवाई अगर ये आपके पास ख़त्म हो चुके हैं तो ड्राइवर भी इससे स्मोक बनाता है टैंक से। वो कहाँ से बनाता है मैं उस साइड दिखा देता हूँ आपको लेके। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी जानकारी आर्मी का जरा टैंक है भीष्मा जी इन्हों की सीरीज है। यहाँ से क्या है इसका क्या एग्जस्ट निकलता है, जब आपका टैंक चलता है तो जो भी आपका एग्जस्ट निकलता है धुआं वो यहाँ से निकलता है। तो जब हमारे को स्मोक बनाना होता है तो ड्राइवर क्या है इसकी यहाँ से हमारा पूरा स्मोक बनाता है, जो कि एक बार में 5 मिनट तक इससे क्या हम स्मोक बना सकते हैं। चारों तरफ पूरा फ्लेम हो जाएगा, आपको कुछ भी सामने वाले को कुछ भी पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। और क्या इसकी खासियत होती है इस टैंक की, इससे क्या है जैसे मान लो आपका परमाणु हमला हुआ है CBR हुआ है तो भी क्या होगा ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, आपके सारा कुछ लॉक हो जाएगा। आपको जो अंदर क्रू बैठा हुआ है उसको कोई भी किसी भी हमले से कोई खतरा नहीं है, इसको वो क्रू पूरा का पूरा सेफ रहेगा। अगर कुछ भी अगर चलते समय मान लो बाहर से आपका राउंड लग गया, बाहर अगर आपका आग लग जाती है अंदर आग लग जाती है तो भी इसके अंदर क्या है फायर फाइटिंग सिस्टम का इक्विपमेंट का बंदोबस्त किया गया है, जिससे क्या अंदर पूरे इसके सिलेंडर होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। बाहर अपने पोर्टेबल भी होते हैं दो और अंदर फिटेड होते हैं, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, जहाँ पे आग लगेगी वो आपको क्या है उधर ही बता देगा इस जगह पर आग लगी हुई है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि जो अंदर क्रू बैठा हुआ है वो सेफ़ रहे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसकी मोटी मोटी खासियतें होती हैं। और ये क्या है अपने आप को भी अगर हमारे को अपनी छुपाना है आगे से, वो भी ये खुद भी क्या है अपनी तरफ अपने को सेल्फ डिगिंग कर सकता है, मतलब क्या है हल डाउन कर सकता है। दुश्मन आगे से दिख रहा है अपने आप को भी अंदर की तरफ छुपा सकता है, वो भी इसके अंदर क्या है एक फैसिलिटी दी हुई है। ये आपके सामने दिख रहे हैं एंटीना जो ऊपर लगे हुए हैं, ये क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। अंदर भी अगर बाहर आपका कंट्रोल बैठा है, जो आपका सीनियर बैठा हुआ है उससे आपको कम्युनिकेशन है, तो भी बाहर भी हम इससे क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये उसके एंटीने होते हैं। ये यहाँ पे आपका क्या यहाँ पे आपका इंजन कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर क्या इंजन लगा हुआ है, इसके अंदर 1000 HP का इंजन लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या है इसको पूरा चाल देता है। ये इसको क्या है ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है इसका ट्रांसमिशन जो भी पार्ट्स हैं आपके जो जहाँ से चाल आउट होती है वो सारा कुछ इसके अंदर होता है। ये यहाँ से क्या है आपका जो अंदर का जो आपका एयर है वो यहाँ से बाहर निकलती रहती है,
अब हम बात कर रहे थे स्पेयर बैरल जो हम यूज़ कर रहे थे 200 लीटर वाली, वो यहाँ पे फिटेड होती हैं दोनों जगह। ये यहाँ पे 2 बैरल लगी हुई होती हैं जिसके अंदर 200 लीटर फ्यूल आता है हमारा। तो हम टोटल 1600 लीटर बोल रहे थे, तो 400 लीटर हमारे यहाँ पे 2 बैरलें हमारी लग जाती हैं। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮਾ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ। ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਹੈ। आपको डीप फोर्डिंग बता रहे थे हम कि अगर 5 मीटर गहरा पानी है तो उसके अंदर हमें अगर निकलना होता है, इसको बोलते हैं हम स्नोरिकल ट्यूब। ये होती है, इसके अंदर ये जो हमारी पैक है इसके अंदर से 3 सेक्शन निकालते हैं, उसको निकाल के हम इस जगह पर क्या है हम फिटेड कर देते हैं। ऐसे बंद हो जाएगा, ऊपर लग जाएंगी 3 के ऊपर। अब जो आपने सामने जो आपको राउंड देख रहे हैं जो फायर कर रहे थे आप, वहाँ से आपने देखा था, वो अगर हमारा राउंड फायर होने के बाद क्या है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं इस जगह पर, तो उसके अंदर क्या है खाली जो हमारा निकलता है वो इसके अंदर सिक्योर हो जाता है, अपने आप आ जाता है। और क्या है फिर वापस ये क्या होता है लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है आपका गनर बैठता है जो कि यहाँ से देखता है, ये सामने दिख रहा है, यहाँ से देख के क्या है वो फायर करता है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਉਸ ਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। और यहाँ पर क्या होता है इस जगह पर आपका कमांडर बैठता है जो इसको क्या है पूरा ओवरऑल जिसके कंट्रोल करता है, वो जो उसके कहने पर ही सारा कुछ होता है, वो इस जगह पर बैठता है। वो क्या करता है अपना उससे भी फायर कर सकता है जो मेन वाला। इसके साथ क्या है एक सेकेंडरी हम वेपन यहाँ पे लगा के रखते हैं जिसको क्या है 12.7 mm के हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, जिसको हम NSVT बोलते हैं। वो किसके लिए होती है हमारी जो सॉफ्ट टारगेट जो ऊपर से जो हम क्या है हेली जैसे निकल के जा रहा है, आपको उसको गिराना है उनको, तो ये क्या होता है पूरा ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा 360 डिग्री, हम उसको गिरा सकते हैं। अगर मान लो आपका क्या है पैदल सेना चल रही है तो उसके लिए भी हम इसमें PKT लगाया हुआ है जो कि क्या है आगे वहाँ से आपको कवर दिखता है, अंदर से लगी हुई होती है, क्योंकि आपकी कोई इन्फेंट्री जा रहा है दुश्मन का, पैदल सेना है, उसके ऊपर आप ये राउंड तो नहीं वेस्ट नहीं करोगे अपना, तो उसके लिए क्या है PKT लगाई हुई है जिससे हम क्या है पैदल उसको टारगेट है उसको हम क्या है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे हम जो आपका एयरबोर्न जो आपका ऊपर जो जा रहा है उसको हम क्या करते हैं इससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हमारे होते हैं गनर से रिलेटेड। अब ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ERA पैनल्स। ये जो ERA पैनल बोलते हैं हम इसको। ये आपके इस साइड भी देखो इधर लगे हुए हैं, उस साइड भी लगे हुए हैं, जहाँ पे आप खड़े हुए हो आपका अगर ध्यान जाए तो ये भी इनको भी ERA पैनल्स बोलते हैं हम। ये जो आपके सामने देखे हुए हैं ये भी हमारे सारे ERA पैनल्स होते हैं। इनका क्या होता है अगर कोई भी राउंड हमारे दुश्मन का हमारे टैंक के ऊपर आके हिटिंग होता है तो उसकी जो उसकी क्षमता है उसकी जो इसको हमारे को कम करने की, उसको क्या करते हैं ये खुद ही फट जाते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर से वो अपने आप फट जाएंगे, जिससे क्या है जो आपका आगे यहाँ पर राउंड लगा हुआ है उसकी जितनी किलिंग क्षमता है उसको क्या करेगा वो ख़त्म कर देगा, जिससे क्या है अंदर आपका क्रू है वो पूरा का पूरा आपका सेफ हो जाएगा। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ कमांडर की सीट दिखाई है, इतों ही ड्राइवर सारा तो यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है। अब ड्राइवर का कितना भी हाइट का हो या छोटा हो वो अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता है, आगे कर सकता है पीछे कर सकता है, कितना उठाना है उसको अप करना है उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। सेम इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे एक पैनल बोर्ड लगा होता है जिससे क्या करता है ड्राइवर यहाँ पर पूरे जिसका कंट्रोल है पैनल है वो इसके ऊपर दे रखा है, पूरा इलेक्ट्रिक है। आप क्या आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ कौन सी लाइट आपको ऑन करनी है, वो सारा का सारा इस पैनल बोर्ड के ऊपर दिया होता है। इसके अंदर आपको लेफ्ट या राइट टर्न करना है तो उसकी स्टिक होती हैं दोनों तरफ। ये जो आपका अगर देखो तो ये क्या है ये होता है आपका गियर लीवर। इसके अंदर क्या है 7 फॉरवर्ड और एक 1 रिवर्स होता है। इसके आगे की तरफ क्या है इसके अंदर 2 स्टिक होती हैं जो कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, उससे क्या है आप उसको काट सकते हो। और आप इसको खड़े खड़े भी 360 डिग्री इसको क्या है टैंक को टर्न कर सकते हो जहाँ पे आपका खड़ा हुआ है स्टिक लेके। अगर आपको क्या है आपका मूविंग में चल रहे हो, आप चलती हालत में आपको क्या है आपके कमांडर को कोई भी अगर दुश्मन का टारगेट दिखता है उसको हिटिंग करना है, आप सीधा चलते रहोगे, लेकिन आपका जो ये इसको बोलते हैं हम टर्ट, ये ऊपर वाला ये पूरा 360 डिग्री वो रोटेट कर देगा, जिस साइड उसको फायर करना है उस साइड वो फायर करता रहेगा, उसी तरफ आपकी जो ये गन है उस साइड हो जाएगी और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा टारगेट को। आप सीधा चलते रहोगे मूविंग में, उससे कोई वो नहीं है कि आपको उस तरफ टैंक को टर्न करना है। ये पूरा का पूरा ऊपर से रोटेट हो जाता है 360 डिग्री, और टैंक भी पूरा आपको टर्न करना है तो ये भी आपका 360 डिग्री टर्न हो जाता है। बहुत कमाल दी और उम्दा जानकारी
ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੇਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਰਮੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਔਨ 에ਅਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।